है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस ये हमारे अध्याय 3 का पार्ट 2 है। गाइस इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की जितने भी नदी तंत्र हैं, जितने भी ग्लेशियर हैं, जितने भी कुंड हैं, जितने भी प्रपात हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं इस टॉपिक में शामिल कर दूंगा। ये हमारा पार्ट 2 है। गाइस पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक के फर्स्ट प्रश्न है। गाइस फर्स्ट प्रश्न हमारे सामने हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। तो गाइस जो हिमालय का जो हिमनद पिघलता है उसकी गति सबसे अधिक होती है। गाइस सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिए। ऑप्शन में आपको दिया होगा सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक इसका राइट आंसर होगा, याद रखिए गाइस, अधिक। दूसरा क्वेश्चन है हेमकुंड लोकपाल झील नदी के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। तो गाइस गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ तपस्या की थी। कहाँ? हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे, याद रखिए गाइस, गुरु गोविंद सिंह। नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है। तो गाइस ये बहुत फेमस ताल है। ये ताल स्थित है उत्तरकाशी में, याद रखिए, नचिकेता ताल। कहाँ? उत्तरकाशी। किन स्थानों पर गर्म जल स्रोत स्थित है। तो जो हमारे गर्म जल स्रोत स्थित है वो है बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गौरीकुंड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा वो पूछेगा आपके किन स्थानों पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। तो गाइस वो बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गौरीकुंड एक गलत ऑप्शन दे देगा, तो वो गलत ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको ये तीनों याद होंगे, याद रखिए, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गौरीकुंड में गर्म जल स्रोत स्थित है, याद रखिए, स्थित है। हार्डी प्रभात जल में स्थित है। हार्डी प्रभात किस जिले में स्थित है। सॉरी गाइस, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गई। तो ये देहरादून में स्थित है, याद रखिए, देहरादून में। कौन? हार्डी प्रभात, याद रखिए, कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में स्थित है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो गाइस कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम, याद रखिए, मिलम। और गढ़वाल और पूरे उत्तराखंड का, याद रखिए गाइस, गढ़वाल और पूरे उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है पूरे उत्तराखंड का, वो है गंगोत्री हिमनद, याद रखिए गाइस, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है। और जो हमारा कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा कौन है? सॉरी गाइस, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम, याद रखिए गाइस, मिलम। और पूरे उत्तराखंड का कौन सा है? गंगोत्री। 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। तो गाइस ये स्थित है उत्तरकाशी में। कौन? 6 कोनों वाला, याद रखिए, 6 कोनों वाला डोडी ताल। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस। 6 कोनों वाले ताल को क्या कहते हैं। तो 6 कोनों वाले ताल को डोडी ताल कहते हैं गाइस। और ये ताल कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसे एक 9 कोनों वाला ताल होता है, नौकुचिया ताल, याद रखिए गाइस, 9 कोनों वाले ताल को क्या कहते हैं? नौकुचिया ताल। 6 कोनों वाले को डोडी ताल, उत्तरकाशी में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया, याद रखिए गाइस, नौकुचिया ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का, यानी कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल है, जो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन गए। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है और ये नैनीताल में स्थित है। अब आपसे पूछ देगा कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है। वो एक ही है गाइस, वो है सहस्त्र ताल, याद रखिए, सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल इसका राइट आंसर होगा। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। और कुमाऊं क्षेत्र का नौकुचिया। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो गाइस अलकनंदा नदी जहाँ से निकलती है वो है सतोपंत हिमनद, याद रखिए, सतोपंत हिमनद, अलकनंदा।
यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदियाँ टोन्स, गिरी और आसन। तो गाइस जो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाता है, वो पूछेगा कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन नहीं है। तो गाइस उसमें ये 3 ऑप्शन राइट होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। तो टोन्स, गिरी और आसन किसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं? किस चीज की आकृति अश्वखुर के समान है? तो गाइस अश्वखुर आई थिंक किसी अश्व से, घोड़े से रिलेटेड होगा। तो ये 7 ताल, 7 ताल की आकृति अश्वखुर के समान है, याद रखिए 7 ताल। कौन नदी सरयू की सहायक नदी है? तो गाइस गोमती, पनार और पूर्व गंगा, ये 3 जो नदियां हैं वो सरयू की सहायक नदी हैं। याद रखिए गाइस सरयू की सहायक नदियां हैं। और याद रखिए जो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है वो सरयू है। याद रखिए सरयू। गोमती, पनार एवं पूर्व रामगंगा। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गाइस जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वो स्थित है सरयू और गोमती का जहाँ संगम होता है वहाँ पे स्थित है। याद रखिए सरयू और गोमती। बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो गाइस बैजनाथ धाम भी हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये गोमती में स्थित है। याद रखिए गाइस गोमती नदी के तट पर स्थित है कौन? बैजनाथ धाम। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गाइस सन 2008 में जो गंगा है, गंगा नदी, उसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। याद रखिए नेशनल रिवर कौन? गंगा नदी। कब? 2008 में। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी की जो अस्थियां विसर्जित की थी वो की थी सुरवदी ताल। सुरवदी ताल, याद रखिए गाइस सुरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो गाइस कंकाली ताल कहा जाता है आपके रूपकुंड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस रूपकुंड, कंकाली ताल। देखिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंकाली ताल किसे कहा जाता है? रूपकुंड को। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो गाइस इसका भी निर्माण चल रहा है। तो ये भागीरथी नदी पर। कौन सा? कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर, याद रखिए कोटेश्वर बांध भागीरथी पर। सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो गाइस जहाँ सरस्वती और अलकनंदा मिलती है वो है अपना केशव प्रयाग। कौन सी? सरस्वती और अलकनंदा कहाँ? केशव प्रयाग। याद रखिएगा इस केशव प्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो जो मंदाकिनी नदी है उसका अलकनंदा से संगम होता है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। याद रखिए अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। याद रखिए गाइस रुद्रप्रयाग में। तो गाइस ये हमारा पार्ट 2 था। इसमें हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। गाइस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए अपना।